जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आला ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आप जानते हो कि मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किसकी और क्यों, इसके 6वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक मैंने जो मेरे पास एविडेंस थे, जो मोतीराम दादा का जो इंटरव्यू था वो पिछले वीडियो में मैंने डाला है। आज के वीडियो में हम एक एक तर्क के आधार पर चलेंगे। यहाँ पे अगर धार्मिक जीवन को देखा जाए, हड़प्पा में जो नाने अवशेष मिले हैं, उस अवशेष में एक स्त्री के गर्भ से एक पेड़ उगता हुआ दिखाया गया है। कुछ जिसे आजकल शिवलिंग कहा जाता है, वो लिंगोपिंड भी वहाँ पे मिले हैं। बहुत सारे मुद्राएं और बहुत सारे ताबीज, अभी गंडे और ताबीज जो बांधने की कला है, अभी भी आप देख सकते हो। किसी भी सर्वे में आओ, किसी भी निरीक्षण में आओ, यहाँ की आदिम जनजाति ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। हाँ, आप ये भी मान सकते हो कि वहाँ पे जादू टोने का जो प्रकार था वो था, क्योंकि ये भी माना जाता था जादू टोने का जो प्रकार आया है, काली जादू, जो आपको सामाजिक शास्त्र में पढ़ाया जाता है, काली जादू और सफ़ेद जादू, यह भी प्रकार होते थे। तो वहाँ पे गंडे और ताइद भी मिले हैं। वो संरचना बहुत भारी थी। प्रूव को लेकर, इस मोहराव को लेकर, इस चित्रकलाओं को लेकर, कुछ भैंसा, कुछ गेंडा था, और वहाँ पे हमें हिरण भी दिखाई देता है। एक मुकुटधारी मानव है तो उसको भगवान शंकर की उपाधि दी गई है। जो स्त्री से गर्भ से एक पेड़ उग रहा है, पौधा उग रहा है, तो वो उसको एक माता की उपाधि दी गई, और ऐसे करके इस सभ्यता को आपके सामने लाया गया था। लेकिन क्या बात यह सही है? अगर हमें कुछ भी डाउट होता है इस इतिहास के बारे में, तो हमें बोलना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप सिर्फ कंगाली दादा का ही बताते हो। तो चलो, मैं सिंधु सभ्यता के बारे में, कंगाली दादा 100% श्योर थे, और कंगाली दादा का रिसर्च भी 100% श्योर है। लेकिन आज के वीडियो में मैं कंगाली दादा का रिसर्च नहीं लूँगा। राजेंद्र जी ढोके, जिनकी मैं फिलहाल किताब पढ़ रहा हूँ, गोंडवाना लैंड का मानव गुण, इस किताब में उन्होंने एक जिक्र किया है, और ये जिक्र बहुत ही ज़बरदस्त है, और हमें सुनना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। दोस्तों, मैं कितना भी वीडियो बनाऊँ, कितने भी पढ़ाई करूँ और आपके सामने वो प्रूफ लाऊँ, जब तक आप अपने दिमाग खोलकर ये बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। और जब यह सभ्यता यहाँ के मूल निवासियों की है या किसी और समुदाय की है, जब पता चल जाता है, तो भारत को 5000 वर्ष पूर्व का एक धरोहर प्राप्त हो सकती है। मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ। तो ये मुहराएं प्राप्त हुई, तो अपने अपने तरीके से कैसे दिमाग लगाया गया यहाँ पे, और इसके ऊपर राजेंद्र बाबू ढोके, जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार है, उन्होंने गोंडवाना लैंड का मानव गुण, इस किताब की मेरे ख्याल से उन्होंने ज़िंदगी निकाल दी इस किताब के लिए। और जब इन्होंने अपने रिसर्च पे आए तो उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो इनके किताब से हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहराएं मिली, कुछ भी मिला होगा, वो इनकी दृष्टि से क्या है। पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पा मोहनजोदारो में उत्खनन में लिंग और योनि के प्रतीक मिले हैं, जो हिंदू धर्म में लिंग पूजा का द्योतक है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है, जो पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, जिसे माँ भगवती का ही प्रतिरूप माना गया है। एक मोहर में पद्मासन आकृति में सिर पर 3 सिंह और चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा, आसन के नीचे भैंसा और पैरों पर 2 हिरण है, जो पशुपति महादेव का द्योतक है। एक मुद्रा पर पीपल को शाखाओं के बीच में विराजमान देवता चित्रित है। बहुत बड़ी संख्या में ताबीज गंडे मिलना यह बताता है कि लोग भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास रखते थे। आइए अब हम प्राचीन गोंडियन दर्शन को देखते हैं, जिसे वर्तमान में समाजशास्त्री आदिम दर्शन कहते हैं। गोंडी दर्शन में लिंग के लिए सल्ला और योनि के लिए गांगरा शब्द प्रयुक्त हुआ है। इन्हें फड़ापिन अर्थात परम शक्ति का बड़ा देव कहा जाता था। इन्हें सृष्टिकर्ता स्वीकार किया गया था। स्वाभाविक है कि गोंड मानव जाति ने उन्हें आराध्य कहा था, तब उनके प्रतीक पृथक पृथक पाए गए हैं। गोंड दर्शन में सृष्टिकर्ता किसी अलौकिक शक्ति को नहीं माना गया। आज भी गोंड संतति पुलस से शाखा के गोंडों में फड़ापिन या बड़ा देव की पूजा होती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लिंग उपासना आर्यों की धार्मिक विधि में शामिल नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे संयुक्त आकार देकर शिवलिंग के नाम से पुकारा है। रावण पुलस्त्य वंश का प्रतापी राजा था, वह भी बड़ा देव का उपासक था। उसे शिवलिंग का उपासक मानना भ्रम उत्पन्न करने जैसा कृत्य है। चूंकि शिवलिंग आर्यों की देन है, ऐसी दशा में रावण को शिवलिंग उपासक नहीं कहा जा सकता, वह विशुद्ध रूप से लिंगोपासक था। 3 सिंहधारी पद्मासन लगाए। यहाँ गोंडी दर्शन के मुंदशूल सर्री त्रैगुण्य मार्ग अर्थात मानव के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक से संबंधित है, जिससे मानव की उत्पत्ति हुई है। पशु जगत के प्रति प्रेम भाव रखने को इंगित करता है, जिससे
पारिक उपर लिंगो नाम से पुकारा गया है। गोंडी दर्शन में पारिक उपर लिंगो को दार्शनिक कहा गया है, जिसे पशुपति महादेव कहना भाषा का भेद ही कहा जा सकता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शिवलिंग गोंड दर्शन के सल्ला और गांगरा संयुक्त आकार है। उसे एकमात्र शिवलिंग कहना सार्थक नहीं है, क्योंकि उसके साथ योनि भी है। अंत उसे लिंगों ने कहना अधिक सार्थक होगा। इस प्रकार लिंग उपासना और पृथ्वी माता की उपासना का दर्शन हमें आदिम कही जाने वाली गोंड जाति में मिलता है। अंत यह वैदिक नहीं बल्कि गोंडी दर्शन की देन है। जहाँ तक पृथ्वी देवी माँ भगवती का प्रश्न है, यह गोंडी दर्शन के अनुसार मानव वंश रूपी वृक्ष और माता सृष्टि की उत्पत्ति के द्योतक है, जिससे मानव वंश का विकास हुआ है। यही कारण रहा है कि आगे चलकर वैदिक दर्शन में नारी को नर की खान कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोंडी दर्शन का ही यह संस्करण, यहाँ तक ताबीज गंडे और जादू टोने पर विश्वास का प्रश्न है, यह आदिम कही जाने वाली जातियों में पसरा पड़ा है। यह केवल भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, दक्षिण अमेरिका की आदिम कही जाने वाली जातियों में विद्यमान है, जो कि यह संकेत करता है कि सिंधु घाटी या आर्य पूर्व सभ्यता के जनक गोंडवंशी रहे हैं। दोस्तों, इसको आपके सामने प्रूव करके बताना मेरा एक ही उद्देश्य है, मकसद है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने इसका अर्थ खोजा है, इसको खोजा है और बाहर भी निकाला है। राजेंद्र बाबू ढोकी के मतानुसार जो यहाँ पे इनके आदिवासी आप समझ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं, वो अगर आप ढूंढो तो आदिम जनजातियों में, भारत में ही नहीं तो भारत के भी बाहर जो भी आदिवासी लोग हैं उनके भी साथ में यह दिखाई देता है। तो दोस्तों, वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह जो बात है, यह सिंधु घाटी सभ्यता, यह कैसे गोंड की सभ्यता है, गोंडियन सभ्यता है, ये प्रूव करने की ये एक और कोशिश थी। और आगे भी ऐसे बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं जो मैं अपने वीडियो पे करने वाला हूँ। अगर इस सीरीज़ को बनाए रखना है, अगर इस सीरीज़ को देखते रहना है, तो आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।